सो हे गाइज, आगे हम लोग अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस को किस प्रकार से कंबाइन किया जाता है। रेजिस्टेंस किस प्रकार से कंबाइन होते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, उनके कॉम्बिनेशंस की, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस उन्हें दो प्रकार से कंबाइन किया जाता है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो होता है वो सीरीज में होता है और सेकंड कॉम्बिनेशन जो होता है वो पैरेलल में होता है। अब देखिए, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन का और पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों में रेसिस्टर्स का जो होता है अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। तो सीरीज की पहले हम लोग बात करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो करता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो करता है रेसिस्टर्स इज सेम, द करंट फ्लोइंग इन द रेजिस्टर्स इज सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो करता है एवरी रेजिस्टर्स में, वो क्या होता है, सेम होता है, अलग अलग नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। जो करंट R1 में जाएगा, सपोज मैंने अगर 3 रेजिस्टेंस लिया है, एक R1 है, एक R2, एक R3 है, तो जो करंट R1 में जाएगा वही करंट R2 में भी जाएगा और वही करंट R3 में भी जाएगा। कि करंट जो होता है वो बिल्कुल सेम होगा, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता है। और ये दोनों जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके कंसेप्ट के लिए, सीरीज के कंसेप्ट के लिए, और इसी कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो मैंने जो 3 रजिस्टर्स लिया था वो R1, R2, R3 था। तो इसमें करंट तो फ्लो है, करंट का जो फ्लो है वो सेम है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग रजिस्टर्स का कुछ अलग अलग होगा। जैसे R1 है तो उसका कोई अपना अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मान लीजिए V1 हो सकता है, R2 का जो है वो V2 हो सकता है पोटेंशियल ड्रॉप, और R3 का V3 हो सकता है पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो करंट फ्लो करता है वो बिल्कुल सेम होता है। और हाँ, जो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा तीनों रजिस्टर्स में, वो इक्वल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। मतलब जो V1, V2 और V3 है, उनका जो सम है वो किसके इक्वल होगा। अगर मैंने V पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है तो जो V1, V2 और V3 है, V पोटेंशियल का ही इक्वल होगा। वैसे जो I करंट जा रहा है, अगर R1 में I1 करंट गया, R2 में I2 करंट गया और R3 में I3 करंट गया, तो ये किसके इक्वल होगा, ये तीनों I करंट के ही इक्वल होगा, क्योंकि सारे रजिस्टर से निकल के I करंट ही हमारा वापस आके बैटरी में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको फिगर से एक्सप्लेन करता हूं। तो ये हमारा होता है बेसिकली एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। आसान फिगर लिया है, आप लोग जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो वहाँ पे कुछ अलग अलग फिगर्स भी आएंगे और उनको आपको ठीक से पहचानना है कौन सीरीज में है, कौन कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज में है और कौन कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल में है। और कुछ क्वेश्चन जो है वो मिक्स करके भी आते हैं, दोनों रजिस्टर्स और पैरेलल का कॉम्बिनेशन मिक्स करके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसको R1 ले लिया, R2 ले लिया और ये R3 ले लिया। अब मैंने अगर यहाँ से I करंट निकला यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से जो करंट निकलेगा वो यहाँ सेम होगा, फिर यहाँ से जो करंट इधर निकलेगा वो भी सेम होगा, और यहाँ से जो निकलेगा वो सेम ही होगा। ठीक है, और ये सब जो है वो फिर से I जो है ये लौट के बैटरी में चला जाएगा। तो करंट जो फ्लो करेगा वो बिल्कुल सेम होगा। अगर I करंट फ्लो किया तो इन तीनों से I करंट ही फ्लो करेगा, फिर वापस I करंट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पोटेंशियल डिफरेंस का, तो इस रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए कुछ अलग होगा, V1 हो सकता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो सकता है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 हो सकता है। तो बात बिल्कुल साफ है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता है, वो डिपेंड करता है रजिस्टर्स पे। ठीक है, अब देखिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ठीक इसका उल्टा होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है, बट जो करंट होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन ऑल रेसिस्टर्स। ठीक है, करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑल रजिस्टर्स में। मतलब कि R1 में कुछ और करंट जाएगा, R2 में कुछ और करंट जाएगा और R3 में कुछ और करंट जाएगा। लेकिन इन तीनों में जो करंट जाएगा, वो तीनों करंट जो होगा वो I के ही इक्वल होगा।
I1 I2 I3 अगर तीनों में गया तो वो इक्वल होगा I करंट के ही इक्वल होगा, वापस से हमें I करंट मिल जाएगा और I करंट वापस से बैटरी में चला जाएगा। देखिए मैं आपको फिगर से यहाँ पे बताता हूं। ये होता है बेसिकली पार्लल का फिगर, पार्लल कॉम्बिनेशन का ये फिगर होता है। देखिए यहाँ पे जो ये तीनों जो है, ये तीनों कहाँ है, ये तीनों एक पॉइंट पे ज्वाइन है और यहाँ पे फिर एक पॉइंट पे ज्वाइन है, और यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दिया, ये स्विच हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जब यहाँ से आई करंट निकलेगा, यहाँ पर जब आई करंट आएगा तो इस नोड से यहाँ पे जो है ये I1 करंट चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे I2 करंट जाएगा और यहाँ पे I3 करंट जाएगा। लेकिन फिर जब यहाँ से ये I1 करंट निकलेगा, ये I2 करंट निकलेगा, ये I3 करंट निकलेगा, तो यहाँ पे आके किसके इक्वल हो जाएगा, सब I के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि I1 I2 और I3 कौन सा करंट है, I करंट है, यही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो फिर वापस हमें यही मिल जाएगा। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहीं डिफर नहीं करेगा। यहाँ जो भी जा रहा है तो इधर भी ही जाएगा और इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस ही जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा भी पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन में इन रेसिस्टर्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब मैं आपको इसका सीरीज का पहले डेरिवेशन करवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं पैरेलल का डेरिवेशन करवाऊंगा। मैं अब आपको इसका डेरिवेशन करवाऊंगा कि इसका फॉर्मूला कैसे आया। तो पहले हम लोग बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले एक फिगर लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फिगर ले लिया, के स्विच से ज्वाइन कर दिया, ये हो गया। तो ये हमारा R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने I करंट को भेजा, सेम करंट फ्लो करेगा और फिर से हमारा सेम करंट जो है वो निकल जाएगा। R1 के लिए मैं I1 करंट ले लेता हूँ, इसके लिए I2 करंट ले लेता हूँ, इसके लिए I3 करंट ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो I1 है ये I2 के इक्वल होगा, I3 के भी इक्वल होगा, और ये सब किसके इक्वल होगा, I के इक्वल होगा। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जब पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा, और यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में सेम नहीं होता है, डिफर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये तीनों है ये किसके इक्वल होगा, तो ये जो V1 प्लस V2 प्लस V3 है किसके इक्वल होगा भाई, ये V के इक्वल होगा, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि आप जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो किसके इक्वल होगा, V के इक्वल होगा, क्योंकि V ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से निकला था, ठीक है। और यहाँ से तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होगा और लास्ट में V ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो इन तीनों का सम होगा वो V के ही बराबर होगा। अब देखिए, अब हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं, ओम्स लॉ से जानते हैं कि V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। तीनों फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ, और जो I होता है वो V अपॉन R होता है, और जो R होता है वो क्या होता है, V अपॉन I होता है। अब बात ध्यान से सुनिए, अब फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है फॉर फर्स्ट रेजिस्टर R1 के लिए क्या हो जाएगा, V1 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, I1 R1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ओम्स लॉ से V1 जो है वो I1 R1 के इक्वल हो जाएगा, I1 इंटू R1, ठीक है। अब सेकेंड रजिस्टर के लिए क्या हो जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इंटू R2, ठीक है। और थर्ड रजिस्टर के लिए क्या हो जाएगा, V3 जो है वो I3 R3 के इक्वल हो जाएगा। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो V1 V2 और V3 है किसके इक्वल है भाई, ये है V के इक्वल। तो सिंपली मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो V1 V2 और V3 है इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके जगह मैं V लिख सकता हूँ, ठीक है। V लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि अब देखिए ना, आप ही देखिए, इसको अगर मैं ऐसे करूँ तो ये V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, और ये I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 हो जाएगा, ठीक है।
और ये जो V1 V2 और V3 है हमारे सेकंड इक्वेशन से किसके इक्वल है, V के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं इसको V लिख सकता हूँ, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो I1 I2 और I3 है, ये तीनों किसके इक्वल है, ये तीनों I के इक्वल है फर्स्ट इक्वेशन से। I1 जो है I2 के इक्वल है, I2 जो है I3 के इक्वल है, और तीनों किसके इक्वल है, I करंट के इक्वल है। तो अब मैं यहाँ पे V लिखता हूँ, और यहाँ पे जो I1 है इसकी जगह पे मैं I पुट करूंगा, IR1। I2 जो है इसकी जगह पे मैं I पुट करूंगा, IR2। और I3 जो है इसकी जगह पे मैं I पुट करूंगा, IR3। अब देखिए, मैं यहाँ से किसको कॉमन ले सकता हूँ, मैं I को कॉमन ले सकता हूँ। तो I को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा मेरा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए, अब मैं I को इधर भेजता हूँ, तो ये V अपॉन I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, V अपॉन I किसका फॉर्मूला, R का फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट R पुट करूंगा, तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो है ये किसका इक्वल है, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल होगा। यही है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो बेसिकली जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टर्स का जो फॉर्मूला होता है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स ऑल रेजिस्टेंस, ठीक है। यही हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसी से आप लोग अपने क्वेश्चंस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकाल